18 साल मैंने मारें खाई हैं, ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की हैं और मेरे ने मुझे मारा। 3 दिन तक लगातार मुझे मारता रहा है। मोहल्ले वाले को बात कर देते थे तो उनकी बातों पे यकीन कर लेते था। फिर इसी तरह ही मोहल्ले में कोई औरत उसको फ़ोन करके उसको बताती है कि ऐसे कर रही है, ये वैसे कर रही है, तो उनकी बातों में आकर मुझे गाली गलौज करना शुरू कर देना, मारना पीटना शुरू कर देना। सारी रात अगर मारना है तो सारी रात इसी तरह ही गुजर जानी मेरी। बस गुस्से में आकर उसने मुझे तलाक दे दी। इसी तरह मुझे मारता पीटता था, लेकिन मैंने यही सोचा कि अच्छा चलो आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। इसी तरह मैंने ज़िंदगी इसी तरह ही गुजार दी है। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, ना ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होती। कभी फ़ोन करके नहीं बुलाया कि आप वापस आ जाएं? नहीं, वो वापस आने के लिए नहीं कहता, बस वो यही कहता कि मैं आऊँ तेरे पास, बस यही बात मुझे बोल देता। तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं, मेरे पास नहीं आना पड़ा। क्यों आऊँ, मतलब किस काम के लिए? वो आपको पता है किस काम के लिए आता, बस रात गुजारेगा, गुजार के चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ माशरे की ठुकराई हुई वो खातून मौजूद हैं जो इंसाफ के लिए कैमरे के सामने आई हैं। सारी कहानी क्या है, इनके साथ क्या मामला पेश आया है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रज़िया। रज़िया बहन, बताइएगा ऐसी क्या वजह बनती है, क्यों आपको कैमरे के सामने आना पड़ा? कैमरे के सामने यही आना पड़ा मुझे कि बस मैं शादी मैंने की थी, अपनी सन से की थी शादी। तो 18 साल मैंने जो उसके मियाँ के जो बच्चे हैं वो पाले हैं। 18 साल मैंने मारें खाई हैं, ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की हैं। 18 साल के बाद बच्चे की शादी की है। तो यानी कि जब आपने शादी की थी तो दूसरी शादी की थी? जी, दूसरी शादी मेरी भी थी, उनकी भी थी, लेकिन मेरे बच्चे नहीं थे, उसके बच्चे थे। कितने बच्चे थे उसके? 2 बेटी और बेटा। 2 बेटी, मतलब एक बेटी एक बेटा, 2 बच्चे थे। उनके बच्चों को आपने पाला है? जी, उनको बच्चे ने पाला मैंने। फिर होता क्या है, मतलब होता क्या, बस यही है, बच्चे को मैंने जब पाला तो शादी की है बेटे की। तो उसके बाद बच्चे 2 माह गुजरे हैं, अच्छा खासे गुजरे हैं। तो उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मैं किसी बात से अगर बहू को कहती थी ये काम ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो बेटे को बड़ा गुस्सा आता था। हालांकि ब्याह कर भी मैं खुद ही उसको लाई थी। तो बस उस वजह से झगड़ा शुरू कर दिया। गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुझे माँ नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। बस इसी तरह इस शोहर मेरे ने मुझे मारा। 3 दिन तक लगातार मुझे मारता रहा है। मतलब बेटे की बातों पे आके शोहर ने आपको मारा? बात पर वो जो मैं बात करती थी तो मेरी बात पे यकीन नहीं करता था। बेटा अगर कोई बात कर देता था तो उसकी बात पे यकीन कर देता था। मोहल्ले वाले को बात कर देते थे तो उनकी बातों पे यकीन कर लेता था। फिर इसी तरह ही मोहल्ले में कोई औरत उसको फ़ोन करके उसको बताती है कि ये ऐसे कर रही है, ये वैसे कर रही है, तो उनकी बातों में आकर मुझे गाली गलौज करना शुरू कर देना, मारना पीटना शुरू कर देना। सारी रात अगर मारना है तो सारी रात इसी तरह ही गुजर जानी मेरी। तो फिर मैं नाराज़ होकर अम्मी की तरफ चली जाती थी। तो इसी तरह ही बस जो ज़िंदगी तक 18 साल है जो मैंने गुजारे हैं। तो अब आके जो बच्चों ने कहा कि ये हमारी कुछ लगती नहीं है, तो ये इसका करैक्टर ऐसा है, ये वो है, ये बस गुस्से में आकर उसने मुझे तलाक दे दी। यानी कि जिनको आपने 18 साल तक पाला वही बच्चे आपके मुंह पे हो गए? हाँ जी, हो गए। अब वो जो आपका शोहर था वो अपने बच्चों की बातों पे आके आपको मारना पीटना? मेरे बच्चे हैं वहाँ पर, तू नहीं है, तेरे से पहले मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चे आए, तू बाद में आई है। बस इसी तरह करता। मैंने कहा मेरी वैल्यू कोई नहीं। नहीं जी, तेरी वैल्यू को नहीं। जितना वो अपनी बहू को करता है कि ये ऐसी है वैसी, अगर उसकी 2 साल में उसकी वैल्यू बन गई तो 18 साल में मेरी वैल्यू नहीं थी, मेरी इज्जत नहीं थी, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। इसी तरह मुझे मारता पीटता था, लेकिन मैंने यही सोचा कि अच्छा चलो आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। इसी तरह मैंने ज़िंदगी इसी तरह ही गुजार दी है। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, ना ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होती। अब वो किधर है वो शख्स? इधर ही लाहौर में ही है। आप उसके पास रह रही हैं? आप कहीं और जगह? अलहदा रह रही हूँ मैं, इधर मेरा कज़न है, मैं उनके पास रह रही हूँ। तो उसने कभी फ़ोन करके नहीं बुलाया कि आप वापस आ जाएं? नहीं, वो वापस आने के लिए नहीं कहता, बस वो यही कहता कि मैं आऊँ तेरे पास, बस यही बात मुझे बोल देता। तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं, मेरे पास नहीं आना पड़ा। क्यों आऊँ, मतलब किस काम के लिए? वो आपको पता है किस काम के लिए आता, बस रात गुजारेगा, गुजार के चला जाएगा। यानी कि वो आपको यूज़ करना चाह रहा है, आपको छोड़ भी, वो उसके मुंह से आपको छोड़ गया है, लेकिन फिर भी आपको यूज़ करना चाह रहा है। आपको फ़ोन करके कहता है मैं आपके पास आना चाहता हूँ, रात गुजारना चाहता हूँ। तो ये इसी तरह कहता मैं तुझे रखूँगा, तू मेरे पास ही रहेगी, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुझे चोरी रखना चाहता हूँ। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा मैं तेरे पास चोरी नहीं रहूँगी। ज़ाहिर बात मैं तुम्हारी बीवी थी तो 18 साल तक मैं रही हूँ। अब मुझे चोरी रखेगा तो वो मैं नहीं रहूँगी। या तो तू मुझे पक्का छोड़ दे ताकि मैं भी कहीं अपना घर बनाकर बैठ जाऊँ। तो मुझे बोलता तू दूसरी शादी करेगी, तीसरा। मैं कहा चाहे फिर मैं शादी करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, लेकिन तुम्हारा मेरे साथ लिंक नहीं है फिर किसी बात का।
पूछा है वो क्यों आपको मतलब अपने बच्चों से छुपा के रखना चाह रहा है? बच्चों को प्रेशर तो नहीं है उस पर? बच्चों का प्रेशर है, बेटा जो है ना वो आगे से बहुत ज़्यादा बाप के साथ भी बदतमीज़ी करता है और आगे बहुत ज़्यादा यानी कि करता है, डरता है, वो अपने बेटे से डरता है जी। जो मेन वजह है ना यही है कि बेटा वो यही डरता है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं अकेला हो जाऊँगा, और बेटा भी आगे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी उसके साथ करता है। बेटे की फिक्र है लेकिन एक खातून की फिक्र नहीं है। मेरी नहीं है, वो बेटे की फिक्र है, मेरी नहीं है। ऐसी क्या वजह क्या है, मतलब मेन कोई पॉइंट पकड़ा है या बस बच्चे की बात की वजह से आपको? वो शुरू से ही बस ये कहता है कि मेरा एक ही बेटा आएगा तो मुझे छोड़कर उसका गुजारा हो सकता है, लेकिन बेटे को छोड़ के उसका गुजारा नहीं है। नहीं है। अब कैमरे के सामने आने का मकसद क्या है? बस यही मकसद है कि बस जो मैं कुछ भी नहीं इससे मांग रही, मैंने यकीन माने कि 2 साल से कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी कहीं पर, कभी किसी की बातें सुनती, कभी किसी की बातें सुनती हैं, और मेरे भाइयों को भी फ़ोन करके इतनी इतनी गाली गलौच उनके साथ भी करता है, बदतमीज़ी करता है, ये ऐसी है वैसी है। लेकिन वो मेरे भाई यही आगे से बात करते हैं कि वो हमारी बहन है, वो अच्छी है बुरी है, जैसी हमारे पास बैठी है, तुम्हारा गाली निकालने का कोई मकसद नहीं बनता, तो इस तरह ना किया कर। तो मैंने अब यही कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं तूने मुझे छोड़ दिया ना, तो जो मेरा पैसा जो मैंने मकान पर लगाया है ना वो बस मुझे दे दे। कितना पैसा? तकरीबन 8 लाख रुपया है। 8 लाख मकान पे लगाया है आपके पास, वो 8 लाख कहाँ से? मैंने मेहनत मजदूरी भी की है, मैं फैसलाबाद में कोठी में भी रहती, मेरी उन्होंने भी हेल्प की है, और कुछ मैंने इस तरह कमेटियाँ डाल के मैंने जो ना अपना जो घर का जो सर्कट है वो मैंने चलाया। यानी कि अब आपका ये फैसला है कि अगर वो आपको छोड़ गया है तो छोड़ जाए, लेकिन वो जो आपने 8 लाख रुपए लगाया वो आपको वापस कर दे। वो मुझे कर दे वापस। मुझे ना मकान चाहिए, मकान भी इसने मेरे नाम लगाया था, मेरी भांजी थी, उसके ज़रिए इसने वो कागज़ वगैरह जो है छुपा लिए हैं, वो सब कुछ किया इसने। मैंने कहा जो मकान ले लिया तूने अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे पैसे हैं वो मुझे बस दे दे के, ताकि मैं कहीं अपना छोटा सा गिरवी मकान ले लूँ, कुछ ले लूँ, मैं अपना सुकून से कहीं ज़िंदगी अपनी गुजार लूँ। यानी कि सारे आपके अपने मिल के आपको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ना मेरे अपने भी नहीं बन रहे, ना मेरे भाभी हैं, वो भी भाई को इसी तरह भड़काती हैं, भाई भी नहीं मेरी सुनते। तो बड़ा भाई है जो आंखों से बिना, वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता, छोटा है वो, हमारा घर का वो कमाता था, सब कुछ करता था। इस टाइम तो वो खुद मजबूर है, टांग कट गई उसकी, तो कमाने वाला कोई नहीं। मेरी अम्मी है वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, वो बेचारी भी कभी बीमार होती हैं, कभी ठीक होती हैं, वो भी कोठियों का काम करती हैं। तो इस टाइम मेरे पास भी कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही किसी के आसरे पर जी रही हूँ। रोना किस बात पे? यही दुख होता है कि जारी बात है, इतने साल एक इंसान के साथ मैंने गुजारे हैं, तो वो इंसान जब मेरा नहीं बनता तो इस वजह से दुख होता है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस मर्द के साथ ये 18 साल गुजारती हैं, अगर वो इनको ठुकरा देता है तो इनके दिल पे क्या बीतेगी? रोना ही आएगा और क्या। ना तो दुआएं निकलती हैं, ना ही कोई इस तरह की बात निकलती है कि जिससे वो उसको भी सुकून मुहैया हो। अब ये बहन दर बदर रोल रही है, ये कहीं रह रही हैं किसी के पास, अपने कज़न के पास रह रही हैं, तो ना जाने इनके दिल पे क्या गुजरती होगी। मेरे माशरे में एक औरत को इस तरह समझा जाता है कि बाहर जाती बच्ची को, स्कूल जाती बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। मेरे माशरे में एक बेटी अपनी माँ को व्हील चेयर पर लेके जा रही होती है तो उसके साथ भी वाक़या हो जाता है। तो मेरा माशरा क्या इतना घटिया माशरा है जिसमें एक औरत का जीना मुहाल है? कि इस बहन को अब इंसाफ मिल पाएगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। बाकी अगर ऐवानों में बैठे हुक्मरान इस वीडियो को देख रहे हैं, या अदालतों में बैठे मेरे वो नौजवान, क्या वो इस बहन को इंसाफ दे पाएंगे? ये भी एक सवालिया निशान है। बहन कहना क्या चाहेंगी देखने वाले लोगों को? बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ दिलवाएं, बस मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरे बने, मेरे जो भी मेरे साथ वो करता है, इतना ज़्यादती करता है, बच्चे करते हैं, लेकिन 18 साल की मेहनत का फल मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। इस तरह मैं नहीं फिर सकती लोगों के घरों में, अब ज़्यादा देर मैं नहीं रह सकती। मुझे लोगों की बातें सुन सुन के ना अब थक गई हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अब और किसी की बातें सुनूँ। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है। इस वीडियो को इतना तो शेयर कर दें कि ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुँचे और इनकी दाद रसी हो, इनको इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त है इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इनको इंसाफ मिलेगा। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।